Example number 1. Find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm. तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें इसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की हैं और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है और हमें जो है इस त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हमने इसका फिगर जो है बना लिया है और ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें इसकी एक साइड AC 11 सेंटीमीटर और ये BC 8 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सबसे पहले गिवन में टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is 11 centimeter and 8 सेंटीमीटर एंड इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसकी तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन और इसमें हम पेरीमीटर लेंगे। पहले पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और जो ट्रायंगल होता है इसका जो पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड्स का मतलब सम होता है ना, यानी कि तीनों जो इसकी भुजाएं हैं इसका जब जोड़ हम कर देंगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं AB प्लस BC और प्लस CA इज इक्वल टू 32। अब AB तो पता नहीं हमें निकालना है तो AB को छोड़ देंगे प्लस BC यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर 8 और CA है 11 इज इक्वल टू 32। तो AB और प्लस में 8 और 11 को ऐड करेंगे 19 इज इक्वल टू 32। AB इज इक्वल टू 32 माइनस 19। अब 32 में से हम 19 जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13, यहाँ से आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी तीसरी साइड है AB ये हमारी जो है 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है पेरीमीटर और पेरीमीटर को हम कैसे लिखते हैं, पेरीमीटर ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और पेरीमीटर को हम डेनोट करते हैं 2s से। 2s इज इक्वल टू 32। तो यस हमारा कितना आ जाएगा 32/2 आ गया 16। 2 से डिवाइड करेंगे 16 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो हम लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाई हीरोन्स फार्मूला। बाई हीरोन्स फार्मूला और ये बताता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। और इस पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यस हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 16 है, अंडर रूट पहले लिखेंगे 16 ब्रैकेट में एस के स्थान पर 16 माइनस ए। तो ए यहाँ पे हम, ये हमारा 13 से ए है, ये बी है, ये सी साइड है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 13, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी है तो 16 माइनस बी, बी के स्थान पे लिखेंगे हम 8, ये हो गया हमारा ये 8, 16 माइनस 8 और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी तो 16 माइनस सी, सी के स्थान पर है ये 11 तो 16 माइनस 11। अगले स्टेप में अंडर रूट 16 ब्रैकेट में 16 में से 30 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में 16 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 8 आएगा और तीसरे ब्रैकेट में 16 में से 11 जब माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आएगा।
इस प्रकार से ये हमारा आ चुका है। अब इनका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 8 और ये 3 रहेगा। 3 को हम क्या करेंगे, ऐसे 3 मल्टीप्लाई में हम कर देंगे और 8 को भी ऐसे रहने देंगे मल्टीप्लाई 8 और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 5 अगले स्टेप में। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये 8 का यहाँ पे जो है हमारे पास 8 का यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो 8 जो है ये अंडर रूट से फ्री हो जाएगा, अंडर रूट से फ्री हो जाएगा, अंडर रूट। अब यहाँ 2 का 3 का 5 का इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेगा। 2 × 3 और मल्टीप्लाई 5 अगले स्टेप में 8 अंडर रूट, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 10 और 10 × 3 = 30। तो 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया आया है वो 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है।